हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनसंचार अचीवर्स। मैं से रजत शर्मा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रांड का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू एएमए, अ नेम, टर्म, डिजाइन, सिंबल और एनी अदर फीचर दैट आइडेंटिफाइज वन सेलर्स गुड और सर्विसेज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स। तो ए में बताते हैं कि कोई भी नाम या टर्म या डिजाइन, सिंबल या कोई भी ऐसा फीचर जो किसी सेलर के प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज को दूसरे सेलर से अलग दिखाता है, तो उसको हम ब्रांड कहते हैं। जैसे ब्रांड इज नेम, जैसे टीवीएस और बजाज ब्रांड है। ब्रांड इज टर्म, विक्टर मीन्स द पर्सन हु वन, टीवीएस कैन प्रोटेक्ट दिस नेम। जैसे जो विक्टर है वो टीवीएस का एक प्रोडक्ट है, तो जो टीवीएस है इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ब्रांड इज डिजाइन, द एक्सटीरियर्स ऑफ a retail outlet which helps the customers to identify it very quickly। जैसे कुछ रेस्टोरेंट है, जैसे मैकडोनल्ड है, उसका एक्सटीरियर देखते ही आप बता देंगे कि यहाँ मैकडोनल्ड है। ब्रांड इज सिंबल, मर्सिडीज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिंबल। जैसे आपने देखा हो मर्सिडीज का एक ब्रांड है, एक उसमें स्टार बना होता है, तो उस लोगो को देखते ही आप बता देते हैं कि ये मर्सिडीज का ब्रांड है। नेक्स्ट है ब्रांड इक्विटी। Brand equity is set of assets linked to a brand's name and symbol that adds to the value provided by the product or a service to a firm and that firm's customer। ब्रांड इक्विटी क्या है? ये एक तरह से सेट ऑफ एसेट्स है। मींस एक तरह का वो हम कह सकते हैं कि उसकी पॉजिटिव विशेषताएं हैं जो किसी ब्रांड के नाम या उसका जो सिंबल है उसमें क्या करती है, ये उसकी वैल्यू को बढ़ाती है, और या जो उसके कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उनमें वैल्यू को बढ़ावा देती है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी आर एज फॉलोज। इसमें फर्स्ट है ब्रांड लॉयल्टी। इट इज कस्टमर्स कमिटमेंट टू रीपरचेज द ब्रांड एंड कैन, ये ही नहीं है, बी है, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रिपीटेड बाइंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और अदर पॉजिटिव बिहेवियर सच एज वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी। तो ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है कि कस्टमर कमिटेड है कि इस ब्रांड को वो बार बार परचेज करेगा क्योंकि उसका विश्वास है उस प्रोडक्ट में। जैसे कि आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट का एक ब्रांड है कोलगेट, तो कोलगेट ने क्या टूथपेस्ट नाम को ही रिप्लेस कर दिया है। अगर आप किसी शॉप में भी जाते हैं तो आप दुकानदार को कहते हैं कि हमें आप एक कोलगेट दे दीजिए या दो कोलगेट दे दीजिए। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये उस ब्रांड की लॉयल्टी है, क्योंकि आपका विश्वास है उस प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस। इट इज नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्सपोज टू द ब्रांड नेम। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि कितने ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। हायर द ब्रांड अवेयरनेस, हायर विल बी द ब्रांड इक्विटी। जितने ज्यादा लोग उस ब्रांड के प्रति अवेयर होंगे उतनी ज्यादा ब्रांड इक्विटी होगी। ऑर्गेनाइजेशंस पुट ऑल द एफर्ट इन इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब इंट्रोडक्शन स्टेज होती है प्रोडक्ट की तो उसमें अपना फुल एफर्ट डालती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। नेक्स्ट है परसीव क्वालिटी, द कस्टमर परसेप्शन अबाउट द एक्चुअल क्वालिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि कस्टमर एक अपना माइंडसेट कर लेता है कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअली क्वालिटी है क्या। नेक्स्ट है ब्रांड एसोसिएशंस, द एट्रीब्यूट ऑफ द ब्रांड दैट कस्टमर एसोसिएट्स विद हिज बिलीफ। ये क्या है, एक तरह से उस ब्रांड की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कस्टमर है अपने आप को उससे जोड़कर देखता है। ए पर्सन में एसोसिएट द ब्रांड फॉर पावर, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्टिवनेस। जैसे कि वो उस ब्रांड को अपने आप से जोड़ता है पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। जैसे कि आपने एक मेंटोस की एड देखी होगी, तो उसमें दिखाया जाता है कि अगर आप मेंटोस नहीं खाते हैं तो आप कूल नहीं है या आप इंटेलिजेंट या स्मार्ट नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांड पोजिशनिंग। Positioning refers to the place that a brand occupies in the minds of customers and how it is distinguished from the products of competitors।
पोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि जो ब्रांड है वो कस्टमर के माइंड में कहाँ सेट होता है, और ये मींस जो बाकी प्रोडक्ट हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन के उससे डिफरेंट कैसे है। इट हैज 3 लेवल ऑफ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग के 3 लेवल हैं। इसमें फर्स्ट है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। द प्रोडक्ट स्पीक्स अबाउट द इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स दैट कंपनी ऑफर्स इन द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट बताता है कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे अलग हैं, और वो डिफरेंट कैसे हैं लोगों से। जैसे कि गोदरेज का एक रेफ्रिजरेटर आया था जो 4 वे कूलिंग करता था, तो ये अपने आप में बताता था कि जो 4 वे कूलिंग हो रही है ये इसका इनोवेटिव इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट है बेनिफिट। इट मींस कि वो कैसे बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए, जिसमें फर्स्ट आता है सेफ्टी, फिर है केयरिंग, एडवेंचर, ऑन टाइम डिलीवरी, परफॉर्मेंस। तो सेफ्टी मींस कि वो सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए, वो केयरिंग ध्यान रखने वाला होना चाहिए, एडवेंचरस में रोमांचित होना चाहिए, और वो टाइम का पाबंद होना चाहिए, और वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। मींस कि एक अच्छा वो एक तरह से गारंटी दे किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट है बिलीव्स एंड वैल्यूज। वो पीसफुल होना चाहिए, जिसका एग्जांपल है भारतीय एक्सा की जो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज है वो कस्टमर को परेशान करती है, लेकिन जो भारतीय एक्सा है वो कंज्यूमर फ्रेंडली है। नेक्स्ट है हैप्पी, जैसे जो किटकैट है वो एक पॉजिटिव बिहेवियर देती है। नेक्स्ट है ब्रांड नेम सिलेक्शन। ब्रांड प्रोवाइड्स द इमेज टू द प्रोडक्ट। देयर आर 6 सजेशंस फ्रॉम फिलिप कॉटलर। जो ब्रांड है वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट को इमेज देता है, और इनके सजेशंस बताए हैं फिलिप कॉटलर ने। इट शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज लाइक फ्रूटी और एप्पल फ्रीज। इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि आपको पता लग जाए कि वो प्रोडक्ट किस चीज का है। नेक्स्ट है इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, रिकॉग्नाइज एंड रिमेम्बर। ये ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से हम प्रोनाउंस कर सकें, उसको पहचान सकें और याद कर सकें, जैसे अमूल, किसान, रुचि। नेक्स्ट है द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव लाइक सेलो एंड वीआईपी। जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वो दूसरों से अलग होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी एक्सटेंडेबल लाइक आशीर्वाद एंड विल्स। मींस वो ऐसा होना चाहिए कि उसको कस्टमर बार बार यूज करें। नेक्स्ट है द नेम शुड बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉरेन लैंग्वेज लाइक मिस्टर वाइट। नेम ऐसा होना चाहिए कि जिसको दूसरी लैंग्वेज में या फॉरेन लैंग्वेज में जिसको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकें। नेक्स्ट है इट शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन। वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम रजिस्टर करवा सकें और हम लीगली जिसको प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। इट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच अ ब्रांड इज सपोर्टिंग एन इवेंट, एक्टिविटी, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अब ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होता है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है जिसमें जो ब्रांड होता है वो किसी तो इवेंट को सपोर्ट कर रहा होता है, या एक्टिविटी को, या पर्सन को। जैसे आपने देखा होगा कोई पर्टिकुलर ब्रांड हो रहा है या कॉलेज में फेस्ट हो रहा है तो बताया जाता है कि इसे पर्टिकुलर ब्रांड ने स्पॉन्सर करा है। इसके इट हैज 4 ऑप्शंस के 4 ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट है मैन्युफैक्चर ब्रांड। द ब्रांड ओन्ड बाय मैन्युफैक्चर एंड प्रोमोटेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मैन्युफैक्चर ब्रांड ऐसे ब्रांड होते हैं जो खुद ही जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो ही उसे प्रमोट कर रहा है। जैसे पिल्सबरी का जो आटा है उनकी एक अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो वो इसको खुद ही इसको वो प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट ब्रांड। प्राइवेट ब्रांड्स आर आल्सो कॉल्ड स्टोर ब्रांड्स। देयर ब्रांड्स bear द स्टोर नेम और स्टोर सिलेक्टेड वेंडर होम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने जो कुछ स्टोर है वो जैसे वो बल्क में कोई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, फिर वो खुद उसको क्या करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं और अपने ब्रांड ये या अपने नाम से, या जो उन्होंने कोई वेंडर सिलेक्ट कर रखा होता है उसके नाम से वो उसको सेल करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड लाइसेंसिंग। इट इज अ लीगल अथॉराइजेशन बाय द ट्रेडमार्क ब्रांड ऑनर टू अलाउ अनदर कंपनी टू यूज इट ब्रांड फॉर अ फी। अब ब्रांड लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक जो कंपनी है जिसका जो प्रोडक्ट है वो लीगली अथोराइज कर देती है दूसरी कंपनी को कि वो उसके ब्रांड को यूज करें, और बदले में वो फीस लेते हैं। जैसे कि जो पीटर इंग्लैंड जो है उसके जो भी आइटम्स है आपको वो रिलायंस ट्रेंड्स में
मिल जाती हैं। नेक्स्ट है को ब्रांडिंग। इट इज प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम्स ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज ऑन द सेम प्रोडक्ट। को ब्रांडिंग में क्या होता है, इसमें हम दो ऐसे ब्रांड लेते हैं जो काफी फेमस हैं, जो काफी पावरफुल है, और उनको मींस उनको इंटीग्रेट करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आईसीआई और एचपीसीएल के पेट्रो कार्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड डेवलपमेंट। कंपनी कैन डेवलप द ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी एंड ब्रांड नेम। जो कंपनी ब्रांड को डेवलप करती है उसके मुख्यतः तीन बेसिस होते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट, क्या वो नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, क्या वो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, या वो ब्रांड नेम चेंज करना चाहते हैं। इसकी चार स्ट्रैटेजी हैं। फर्स्ट है लाइन एक्सटेंशन। Company uses its well-known brand name to introduce additional items in a given product category, such as new forms, flavors, ingredients, or packages sizes. अब लाइन एक्सटेंशन में क्या होता है, कंपनी का अपना एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, अब वो उसी का यूज करती है कुछ एडिशनल आइटम्स लाने के लिए उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। जैसे कि अमूल एक जो आपको पता है ब्रांड है, उसमें वो क्या लाए, वो फ्लेवर लेकर आए हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है। तो अमूल तो अपने आप में एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, तो वो क्या करते हैं अमूल के नाम से ही आगे ले आते हैं, जैसे अमूल चॉकलेट मिल्क, अमूल स्ट्रॉबेरी मिल्क, इस तरह से। नेक्स्ट है ब्रांड एक्सटेंशन, अ स्ट्रेटजी इन विच कंपनी यूजेस वन ऑफ इट्स फैमिलियर ब्रांड नेम्स फॉर न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज कैटेगरी। जैसे कि यूनाइटेड ब्रीवरीज यूज इट्स किंगफिशर ब्रांड विच वाज अ बियर ब्रांड फॉर किंगफिशर एयरलाइंस। तो ब्रांड एक्सटेंशन में क्या होता है कि आपका एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, आप उसका यूज करके एक उसी नाम का दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी चेंज है। जैसे कि जो किंगफिशर की पहले बियर आया करती थी, उसी किंगफिशर नाम को यूज करके किंगफिशर एयरलाइंस को एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट है मल्टी ब्रांड्स, द टेक्निक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और आइटम्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी विद अ न्यू ब्रांड नेम। इसमें क्या होता है, इसमें हम सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हैं और उसका नेम डिफरेंट होता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ब्रीज, डव, लिरिल, लक्स एंड पियर्स इन बार सॉप सेगमेंट। जैसे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ब्रीज, डव, लिरिल, लक्स एंड पियर्स बार सॉप सेगमेंट में। है न्यू ब्रांड, द स्ट्रेटजी ऑफ कमिंग आउट विद न्यू ब्रांड्स फॉर न्यू कैटेगरी प्रोडक्ट्स। इसमें हम क्या लाते हैं, इसमें एक नया ब्रांड लाते हैं और एक नई कैटेगरी में। इन दिस स्ट्रेटजी कंपनी बिलीव दैट एग्जिस्टिंग ब्रांड्स कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू न्यू कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी बिलीव करती है कि जो उनका एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसको वो दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी में नहीं ले जा सकते। लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्च्ड प्योरिट इन द वाटर प्योरीफायर कैटेगरी। जैसे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसने प्योरिट लॉन्च करा है वाटर प्योरीफाई कैटेगरी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स। थैंक यू।